उत्तर दिनाजपुर एक ऐसा जिला जो अपने अंदर दो कहानियां छुपाए बैठे हैं। एक तरफ है मिट्टी की खुशबू, संस्कृति की रूह और आम जिंदगी का मासूम रंग, और दूसरी तरफ है गरीबी, स्मगलिंग और बेरोजगारी की कड़वी हकीकत। पॉजिटिव साइड, सबसे पहले आपको उत्तर दिनाजपुर की रोशनी की तरफ दिखाएंगे। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां हर साल हजारों पक्षी आते हैं। कानकी धाम और कुलिक नदी के किनारे की शांति, इस्लामपुर और रायगंज की बाजारों की रोशनी और लोगों की साफ दिल वाली जिंदगी, ये सब उत्तर दिनाजपुर को एक अनमोल पहचान देते हैं। अब आपको उत्तर दिनाजपुर के 11 कड़वी सच्चाई के बारे में दिखाना चाहेंगे। इस रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। बांग्लादेश की बॉर्डर होने की वजह से यहाँ स्मगलिंग का गंदा धंधा भी चलता है, पशुओं से लेकर ड्रग्स और फेक करेंसी तक। और सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं, नेपाल बॉर्डर से भी इलीगल ट्रेड्स मूवमेंट होता है। ये दोनों बॉर्डर उत्तर दिनाजपुर को एक सेंसिटिव जोन बनाते हैं, जहां स्मगलिंग, आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रास्ते खुले पड़े हैं। बॉर्डर की कमजोरी, सुरक्षा का बोझ उठा रहे हैं आम इंसान, जिसका जीवन हर रोज इस खौफ के साए में गुजर रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे नॉर्थ बंगाल रीजन का एक सीरियस इशू है। लड़कियों का ट्रैफिकिंग, स्पेशली माइनर्स का, मतलब यहाँ के गांव-गांव से लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया जाता है, उनको झूठी बातें बोलकर, जैसे कि अच्छी नौकरी मिलेगी, शहर ले जाया जाएंगे, अच्छे घर में शादी कर दिए जाएंगे, और उनके घर वालों को भी भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन असल में उन लड़कियों को बेच दिया जाता है कहीं सेक्स ट्रेड, डोमेस्टिक वर्क, गुलामी जैसे हालत में या इलीगल शादी में। इसमें खासकर माइनर्स यानी 18 साल से कम लड़कियां ज्यादा शिकार बनती है। देश भर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। एक 15 साल की बच्ची, पहले उसका अपहरण होता है, उसका बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो उत्तर दिनाजपुर और नॉर्थ बंगाल के कई गाँव में अनएजुकेटेड का फायदा उठाकर दलाल लोग छोटी बड़ी लड़कियों को झूठे वादे करके ले जाते हैं और उनका बुरा इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो उत्तर दिनाजपुर अभी भी बहुत पीछे है। स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर लड़कियों के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, नौकरी के मौके नहीं होने की वजह से यूथ दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र तक चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अपना घर छोड़कर जाना उनकी मजबूरी है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी खत्म होने की नाम नहीं ले रही है और यूथ मजबूरन प्रदेश में जाकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पॉलिटिकल वियोलेंस एंड कम्युनल टेंशन, हर चुनाव के समय यहाँ खून खराबा और क्लैशेस देखने को मिलते हैं। सियासत लड़ाई की असली बोझ आम आदमी उठा रहे हैं। वोट तो डाल देते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अपने मर्जी से वो लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। हेल्थ केयर क्राइसिस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हेल्थ सेंटर काफी वीक है। सीरियस पेशेंट को सिलीगुड़ी या कोलकाता ले जाना पड़ता है। रूरल एरियाज में अच्छी हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है और सीरियस पेशेंट को कभी कभी अपनी जान गंवानी पड़ती है। ज्यादातर माइग्रेंट लो पेड अनसेफ काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन, सिक्योरिटी गार्ड या रेस्टोरेंट ढाबा वर्कर्स। बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बिना काम करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने पर मुश्किलें बढ़ जाती है। फैमिली में सोशल इम्बैलेंस आते हैं, महिलाएं और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और इसी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट्स के केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गरीबी ने बचपना छीन लिया है। छोटे बच्चे चाय होटल, साइकिल रिपेयर शॉप और ईंट भट्टे में काम करने में मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे केसेस में 14 से 17 साल के लड़के भी लेबर कंट्रैक्टर्स के साथ दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों से सबसे ज्यादा माइग्रेंट होता है और ये डिस्ट्रिक्ट अभी भी वेस्ट बंगाल के नाइट आउट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन, ढाबा, टेक्सटाइल और स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन का बड़ा इशू है। लोकल न्यूज एंड मीडिया से भी पता चला है कि उत्तर दिनाजपुर में फेक आधार एंड वोटर कार्ड का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर के बॉर्डर एरिया में फेक आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनाने का गंदा धंधा चल रहा है। इसका यूज होता है इलीगल इमिग्रेंट को इंडिया सिटीजन दिखाने के लिए। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है। लोकल न्यूज रिपोर्ट में बार बार आता है कि यहाँ बांग्लादेश से आने वाले लोग फेक डॉक्यूमेंट लेकर दूसरे राज्यों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ राशन स्कैम भी होता है। कुछ लोगों से पता चला है कि गरीब के पेट पर भी हाथ डाला जाता है। जिस डीलर के पास से ये लोग राशन लेते हैं, वो हर 5 केजी में 1 केजी राशन कम देता है और बचा हुआ राशन ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी अपने राशन कार्ड के हिसाब से राशन पूरा मिलता है या आप भी छुपे हुए भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं? आप जिस डीलर के पास से राशन लेते हैं, क्या वो आपको राशन कम देता है? हाँ, कम
আগে তো দিত হ্যাঁ। আবার কিছু হয়ে যাবে নাকি ना 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 किच्चू होवे ना किच्चू होवे ना। यह चाची बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर इनके दिल में एक डर छुपा हुआ था कहीं सच बोलने पर कुछ हो ना जाए। चाइल्ड मैरिज इस जिले में अभी भी कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और पढ़ाई और सपने आधे रास्ते में खत्म हो जाती है। लिक्विड एंड ड्रग्स एडिक्शन जो बॉर्डर से आने वाली एक नशा और एक शराब है जो जवानी को बर्बाद कर रहा है और परिवारों को तोड़ रहा है। उत्तर दिनाजपुर बॉर्डर के काफी करीब होने की वजह से यहाँ गांजा और देसी शराब काफी इजीली मिलता है। यूथ में एडिक्शन बढ़ रहा है जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को दोनों को बर्बाद करता है। बहुत लड़का करता है, करता छोटा है? छोटा लड़का बच्चा गांजा पीता है। अच्छा, वो जो क्या बोलता है गांजा, वो कागज वाला बिकता है एक तो इतना बड़ा बड़ा दुकान में। सिगरेट। सिगरेट तो लेता ही है, हाँ। एक तो पत्ता उसमें रहता है शायद दो गो की एक तो, अच्छा वो लेकर के गांजा लेकर के रब बाहर में सिगरेट में मिला करके तब पीता है। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि सरकार के साथ साथ हमारा जो यूथ है, जो जवान लड़का है या नशेड़ी सब है, इसको सुधरने का इसको भी जरूरत है सुधरने हाँ, का? हाँ, सुधार दिए तो बढ़िया है, बढ़िया है ना? अच्छा है। अच्छा, आप किसी को कभी अपने एरिया में मना किए हैं नशा वगैरह करने के लिए? बहुत हो जाएगा, हम लोग के बात की कौन लड़का मानेगा। अभी तो हम जे लोग को दो गो बात कह दे गाली दे देगा तो और कुछ नहीं बोल पाएंगे। लड़का को बोलेंगे नशा पीता है, गांजा पी रहा है, यहाँ बैठ करके दो गो बात कहेंगे उसको हाँ। तो दूल्हा पर मार देगा हम ही को आकर के। हाँ। क्या करेंगे हम सकोबर नहीं करेंगे उससे। अरे जो उत्तर दिनाजपुर है इसमें सब कुछ का सुविधा है, जैसे नहीं, अच्छी उतना जैसे अच्छी कोई- हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल, ना शिक्षा कोई उतना सुविधा नहीं है नहीं है। ना, विशेष सुविधा कुछ नहीं है। अगर किसी को कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो उसको इलाज करने के लिए कोई अच्छी हॉस्पिटल बगल में कोई नहीं है? नहीं है, एक को हॉस्पिटल कहाँ पे नहीं लेके जाते हैं आप लोग बीमार को? है। किशनगंज। किशनगंज। हाँ। मतलब बंगाल से बिहार लेके जाते हाँ, हैं? बिहार लेके जाते हैं। बंगाल में नहीं होने की नहीं, वजह से? बंगाल में है ही नहीं तो होगा कहाँ से। अच्छा, तो आप लोग मांग नहीं करते हैं अच्छी हॉस्पिटल का? हम लोग मांग करेंगे, अब एक आदमी दो आदमी बोलने से कौन सुनेगा। यहाँ का नेता भी वैसा ही है। हाँ, स्टेशन बनने के लिए कितना दिन से ही हो रहा था, नहीं हुआ। हाँ। लास्ट में बीजेपी जो तैयार हुआ, बीजेपी सब बुलाया तो बीजेपी तो एमपी बीजेपी का जो है वो जो है करवाया अच्छा, 2-3 साल के अंदर। तो बंगाल में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। बीजेपी कर रहा है? हाँ, टीएमसी मतलब नहीं करा? ना अच्छा ना कोई काम नहीं करता है टीएमसी, अच्छा, एक भी काम कोई नहीं। विकास विकास अभी तक नहीं किया है? कुछ नहीं, अच्छा, सब तो देखो अगर तो सब रास्ता घाट सब वैसे पड़ा है। बीजेपी किया है, अभी सुनते हैं रोड भी पास हो गया है, हाँ स्टेशन भी पास हो गया, स्टेशन तो बन भी गया आधा, हाँ। आधा अभी बाकी है। प्लेटफार्म भी अभी आधा के लगभग हो ही गया है और बाकी है एक तो। यहाँ का जो सरकारें तो ये सब कर रहा है, ये सब दोस्त है ममता का। अच्छा, और दूसरा क्या, कौन क्या करेगा? दूसरा करने वाला तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, जब तक ममता नहीं देगा तब तक करेगा नहीं। अपना आवाज खुल के उठा सकते हैं आप? हाँ, हाँ, सुनता भी है आपका आवाज? सुनता है तो लेकिन काम थोड़े करेगा। हमरा अच्छा। एक आदमी की आवाज बोलकर सुन करके क्या करेगा? अच्छा, आप दो लोग बात वो बोलेगा, दो बात हम बोलेंगे, बस हो गया। जी जी, और तो क्या, आवाज उठाते हैं लेकिन सुनता नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, ये मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे बीजेपी अच्छा काम कर रही है लेकिन हाँ। टीएमसी नहीं कर रही है? ना टीएमसी का कोई काम ही नहीं देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? बेचन पासवान कहाँ का हुए आप? थे तो पहले बिहार का, अभी बंगाल का ही है, कानकी में घर। अच्छा अच्छा, जब आपको उत्तर दिनाजपुर के हॉस्पिटल के बारे में बता ही चुके हैं तो आइए देखिए आप लोग एविडेंस के साथ उत्तर दिनाजपुर की हॉस्पिटल्स। है, इसमें सब टूटा फूटा है, सब गंदा उंदा बाहर जाता है, वो लोग को नजर में देखना चाहिए ना। हाँ हाँ, अच्छा, ये एमएलए साहब यहीं पे सकलिया हैं? ब्लॉक हो एक तो, हाँ, मामूली बड़ा बात नहीं है इसमें। चाकोलिया ब्लॉक है। हाँ, चाकोलिया ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मेन हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो हॉस्पिटल भी है, वो लोग को तो नजर में देखना चाहिए। जो छोटा बाबू, बड़ा बाबू, यहाँ सब माने कि जो बीडीओ साहब है, एमएलए साहब है, हाँ। वो लोग को तो नजर डालना चाहिए इसमें। अच्छा, वो लोग कभी यहाँ पर नजर डालने नहीं आता है क्या? आता है, वो तो हमने बताए, जब पैसा आता है वो तो सरकार देता है, वो लोग अपना जिम में घुसा लेता है, अच्छा, वो अपना बाल बच्चे के लिए पैसा लेके चला जाता है। अच्छा। यही होगा। तो यहाँ एक तो गेट होना चाहिए, हाँ हाँ यहाँ से एक तो गेट होना चाहिए। हाँ। ये सब खोला रहता है, मतलब
वही तो ना, हॉस्पिटल पूरा खुला हुआ है एकदम। हाँ? ये चीज के लिए कंप्लेन करना चाहिए किसको? ये वीडियो सब कंप्लेन करेगा। ये सब गाड़ी वाला जो है बाबू सब, तो बाबू लोग को मान के कुछ अप्लाई करने पड़ेगा, ये गेट बनाने पड़ेगा। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक जोन NH34 और NH31 पर दिन रात ट्रक्स की हैवी ट्रैफिक रहती है। रोड की खराब कंडीशन और स्ट्रीट लाइट की कमी और रेस ड्राइविंग की वजह से यह रास्ता मौत का खेल बन गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा ये लोकल ऑटो रिक्शा से है। ज़्यादा सवारी भरने की लालच में रोड के बीच से चलना शुरू कर देते हैं। न ट्रैफिक रूल के बारे में पता और ना ही ब्रेक में कंट्रोल, और इसी वजह से बड़े हादसे होते हैं। NH पर ट्रक्स की तेज़ रफ्तार और गांव से निकली हुई ओवरलोड ऑटो रिक्शा जब आमने सामने से टकरा जाती है तो नतीजा सिर्फ खून और आंसू का होता है। अब थोड़ी बात पुलिस और प्रशासन की करें तो पुलिस जहां आम लोगों की रक्षा के लिए होती है, यहाँ उत्तर दिनाजपुर के लोगों की कुछ उल्टा तजुर्बा है। छोटी बात के लिए रिपोर्ट लिखवाना मुश्किल और उससे भी ज़्यादा मुश्किल उनका केसेस सुनना। बॉर्डर एरिया होने की वजह से ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग जैसे जुर्म बढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामलों में पुलिस खुद हाथ मिला लेती है। अगर रक्षक की भक्षक निकल जाए तो आम आदमी भरोसा किस पे करे। उत्तर दिनाजपुर को और भी गहराई से जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं इस्लामपुर में जानेंगे हॉस्पिटल की फैसिलिटी, लोगों की मजबूरी और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। लोग जो ये काम कर रहे हैं, हाँ, ये काम से आप लोग खुश हैं क्या? क्या करें, पेट पाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, जगह हो रहा है क्या। अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आपको करके खुशी मिलेगी? काम अच्छा काम हो तो काम करने में मिलेगा। हाँ। सरकार कोई सुविधा नहीं देती है क्या? कुछ नहीं दिया है, क्या दिया, कुछ नहीं दिया सरकार। कुछ नहीं दिया है। नहीं। आप बाल बच्चे को पढ़ा लेते हैं अच्छे से? हाँ, बाल बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं भाई। सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में भी चल रहा है, एक टाइम 2 टाइम प्राइवेट में भी चलता है। हाँ। अच्छा पढ़ाई होती है सरकारी में? सरकारी में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होते हैं। अगर प्राइवेट ना पढ़ाओगे हाँ। तो पढ़ाई नहीं होगा ढंग से। सरकारी में तो बस टाइम पास हो रहा है वहाँ। आप लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल है क्या? घर चला रहे हैं? फैमिली चल रहा है हमारा बस। घर चलाने लायक काम हो जाता है क्या? हाँ, घर चलाने का लायक हो जाते हैं काम से। और आप लोगों का कोई जो टोटो चालक है वो लोग भी रूल का पालन नहीं करता है? नहीं, कोई पालन नहीं। हाँ, यही टोटो की वजह से ज्यादा बड़ा मतलब जो एक्सीडेंट सब होता है, हाँ हाँ, तो हो जाता है टोटो की वजह से। ये टोटो के कारण से। हाईवे में ट्रक के सामने आ जाता है, हाँ। लोडिंग कर लेता है, हाँ हाँ ज्यादा करके पैसेंजर भर लेता है, उसके बाद हाँ, उसके बाद दिक्कत आ जाती है। परिणाम बहुत ही बुरा। हाँ। ऐसा आप तो नहीं करते हैं ना? नहीं नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक मिला दो। देखिए, कमाना जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा अपना जान और सामने वाले का जान वो भी जरूरी है। बचाना, हाँ, दोनों जरूरी है। हाँ, जैसे आपको बेटा हम आपको लेके जाना है, आपको हमारा भी जान भी देखना, आपका भी जान देखना है, बचा के लेके जाना है। जी जी। हाँ। ये है इस्लामपुर महकमा हॉस्पिटल, जहाँ ना बैठने की सुविधा है और ना ही अपने पेशेंट के साथ रहने की। और जरा इसको देखिए किस तरह लोग हॉस्पिटल के अंदर गुटखा खाकर थूक चुके हैं। गांव के मुखिया या प्रधान गांव की सरकार का सबसे बड़ा चेहरा होता है। यही वो कुर्सी है जहां से गरीब को राशन मिलना चाहिए, गरीब के लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और युवाओं को रोजगार की नई स्कीम मिलनी चाहिए। लेकिन कई गांवों में यह कुर्सी पावर और पैसा कमाने का जरिया बन गई है। डेवलपमेंट के पैसों से घर बन जाते हैं, लेकिन गाँव की गलियाँ और उन लोगों की हालत वैसी की वैसी रह जाती है। और जो आवाज उठाता है उसको चुप करा देना गांव की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। भैया, आप कहाँ से हो? पंजीवाड़ा से। अच्छा, आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, आगे की पढ़ाई यहाँ पे संभव है? आगे का तो यहाँ नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, अगर नौकरी का मौका मिले तो यहाँ पे करते हैं या बाहर में जाना पड़ता है नौकरी के लिए? प्राइवेट सरकारी जो भी। सरकारी तो यही मिलेगा वही, और प्राइवेट तो इधर तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलता है सरकारी नौकरी? सरकारी मिलेगा, मतलब ये करना चाहिए।
उतना सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे सुविधा है उतना? उतना नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं। अच्छा, आपके फैमिली से, रिश्तेदार से या दोस्त लोग बाहर में काम करने जाते हैं या यहीं पे काम करता है? बाहर जाते हैं। बाहर जाता है। क्यों बाहर चले जाता है? यहाँ पे क्यों काम नहीं करता है? उससे इतना फैसिलिटी नहीं है बाहर जितना है ऐसे। अच्छा, यहाँ पे उतना काम करते तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे कुछ, जैसे अगर गवर्नमेंट से कोई सुविधाएं मिल जाए तो हमारा यहाँ का यूथ यहीं पे काम करे? हाँ, जैसे युवा लोग अभी जो बाहर चल जा रहा है, उतना गवर्नमेंट फैसिलिटी देगा तो यहीं पे रुक जाएगा बगल में। वही इसके देखना लिए- चाहिए लड़का लोग को। मगर कोई 10-12 के बाद ही बाहर चल जा रहा है उतना। लेकिन पंजाब, यहाँ पे दिल्ली। सुविधा नहीं होने की वजह से मजबूरी में वो लोग को अपना घर छोड़ के घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। जाना पड़ बाहर। रहा है। तो इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे अभी सरकारी वो इधर ऐसा काम करते हैं जो लड़का लोग को बाहर ना जाना पड़े इतना दूर। अगल बगल में कोई काम ये आपके अनुभव से कैसा लगता है कि सरकार यहाँ पे कोई डेवलप कर रही है या नहीं? कर तो रहे हैं, मतलब उतना नहीं कर रहे हैं। उतना नहीं कर रहा जितना चाहिए यहाँ का जितना यूथ को। चाहिए जितना यहाँ उतना मजबूरी में यूथ अपना घर छोड़ के प्रदेश में जाके काम कर रहा कर पा है। रहा है। अगर सरकार यहाँ पे वैसा कोई फैसिलिटी दे दे तो वो यहीं पे काम यहीं कर- पे रुक जाएगा, उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 22-23 साल में लड़का लोग बाहर चल जा रहा है इतना कम उम्र में। 22-23 साल में यहाँ पे कोई चीज़ या छोटा छोटा बच्चा ढाबा में काम करना शुरू कर देता है, हाँ, क्या करेगा मजदूर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाता है, चल मजदूरी जाता है, करने। मजदूरी में चले जाता है, उतना दूर चले जाता है, कोई हादसा हो जाता है उतना दूर बच्चा लोग को हम इस्लामपुर से हैं। इस्लामपुर से। अच्छा, इस्लामपुर में अगर कोई सीरियस पेशेंट हो या जिसकी कंडीशन ख़राब हो उसकी अच्छा यहाँ पे मतलब इलाज हो जाती है? हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हो सकता है। हो सकता है, मतलब हाँ। गारंटी नहीं है कि होगा। अच्छा, उत्तर दिनाजपुर में अभी कैसा डेवलप हो रहा है आप बता सकते हैं? सरकार अच्छा काम कर रही है उत्तर दिनाजपुर के लिए? सरकार क्या, वो जो आम है वही, वही। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं? कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, मतलब ज़्यादा डेवलप भी नहीं हो रहा है और गिर भी नहीं रहा है, मतलब जैसा चल रहा अटका है। के बीच में अटक के रख दिया हाँ, है। खाली चल रहा है। अगर कोई अच्छा पढ़ाई करना किसी को अच्छा तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। होता है। हाँ, एजुकेशन के लिए ये जगह अच्छा है, मतलब बाहर से लोग आता है यहाँ पे पढ़ने। अगर नौकरी का मौका मिले तो यहाँ पे हो जाएगा नौकरी या बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है नौकरी। यहाँ पे नौकरी क्यों नहीं होता? जब एजुकेशन अच्छा है तो नौकरी के लिए बाहर क्यों? क्योंकि देखिए, हम जो देखे हैं, ठीक है, कि बाहर नेपाली सब जो है वही आके नौकरी ले लेता है, ठीक है। जो आप सिविक में भी देखिएगा, अगर रोड पे चलिएगा तो सिविक जो रहता है ज़्यादातर नेपाली है, ठीक है। लड़कियों का जो शादी कम उम्र में कर दी जाती है, हाँ, तो क्या ये सही है? लड़कियों का शादी, अब देखिए, जो लड़की हाथ से बिगड़ रहा है हाँ। उसका शादी हो जाता है जल्दी तो ठीक है। जो कुछ करने वाला है, मतलब कुछ अगर कर सकता है हाँ। आगे जाके, तो उसको ज़्यादा फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है, यही बोलेंगे। ये बोलेंगे। हाँ। उत्तर दिनाजपुर के ये 11 जख्म हमें एक कड़वा सच दिखाते हैं। ये सच कड़वा जरूर है लेकिन बदलने की लायक है, क्योंकि हर अंधेरा एक रोशनी का इंतजार करता है। सोचिए, अगर बॉर्डर सुरक्षित हो जाए तो स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जैसे जुर्म खत्म हो सकते हैं। अगर सरकारी स्कूल और कॉलेज सुधारे तो ये जिला तालीमी रोशनी से जगमगा उठेगा। अगर युवाओं को नौकरी और रोजगार यहीं पर मिले तो उनको अपना घर गांव छोड़कर बाहर भटकना ना पड़े। अगर हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर अच्छी मजबूत बने तो हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी इलाज दे सकेंगे। उत्तर दिनाजपुर के लोगों का एक सपना है कि उनका जिला अंधेरों के लिए नहीं बल्कि अपने खेत खलियान, अपनी संस्कृति, अपनी खूबसूरती और अपने मेहनत कर्ज के लिए जाना जाए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, क्या हम सब मिलकर उत्तर दिनाजपुर को सुधार पाएंगे? क्या हम सब मिलकर उत्तर दिनाजपुर को एक नई रोशनी दे पाएंगे? मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोगों की सपोर्ट ना हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जहाँ पर डेवलपमेंट ना हो, जहाँ पे हॉस्पिटल की कमी हो, जहाँ पर शिक्षा की कमी हो, मैं आप लोगों को वो हर जगह दिखा सकूँ। मैं संजू साहा, कैमरामैन गुड्डू बाबू के साथ, धन्यवाद।